समझ लेना चाहिए कि हमारे हम लोग नदियों को देखते कैसे थे, नदियां हमारी दृष्टि में क्या थी और नदियों को हम कैसे अपने जीवन में उनके बच्चे बन के रहना चाहते थे। आज हम नदियों के बच्चे बन के नहीं रहना चाहते। आज हम नदियों के नियंता बन के रहना चाहते हैं, नदियों को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, नदियों को बांध के रखना चाहते हैं। तो भारत में जब तक हम नदियों के बेटे बेटियों की तरह थे, तब तक हमारी नदियां सचमुच माँ की तरह बहती थी और वो हमें माँ की तरह प्यार भी करती थी। लेकिन जब से हमने अपनी माँ के प्रति बेटे और बेटी जैसा भाव और बेटे और बेटी जैसा व्यवहार और बेटे और बेटी जैसा सदाचार करना छोड़ दिया, तब से हमारी माँ हमसे नाराज है और वो अब हमें उतना प्यार नहीं करती जितना प्यार वो तब करती थी जब हम उसके बेटे और बेटी की तरह उसके साथ व्यवहार करते थे। इसलिए ये थोड़ा पीछे मैं लेके जाना चाहता हूं आप लोगों को कि हम कब तक नदियों को माँ की तरह व्यवहार करते थे, अब क्यों नहीं करते? अब नदियां हमारी माँ क्यों नहीं रही? अब हमने नदियों को मैला ढोने वाली मालगाड़ी क्यों बना दिया? ये हमारे व्यवहार और सदाचार ने माँ को मैला ढोने का काम लगा दिया कि माँ अब तू हमारा मैला ढोती है, अब तू हमारी माँ है कहने के लिए। माँ कहने के लिए है, व्यवहार के लिए माँ नहीं है, सदाचार के लिए माँ नहीं है। माँ केवल बताने के लिए है, बोलने के लिए है कि नदी हमारी माँ है। पर अब हम नदी के साथ माँ जैसा व्यवहार क्यों नहीं करते? दोस्तों, जब तक हम नीर को जानते थे कि नीर हमें बनाता है, नीर हमें बनाने में मदद करता है, नीर के बिना हम बन नहीं सकते, तब तक हम नारी जो हमें तैयार करती थी, हमें बनाती थी, हमारा रूप देती थी, अपने 9 महीने पेट में रख के जो हमें सृजित करती थी, जो हमारी क्रिएटर थी, उसको हम माँ की तरह व्यवहार करते थे। और नदी को हम जानते थे कि हमारे जीवन में वो आर्थिक प्रवाह हो, वो आध्यात्मिक प्रवाह हो, वो सांस्कृतिक हो, वो सभ्यता के प्रवाह हो, वो सब नदी के साथ जुड़े हैं। नदी के बिना हमारी कोई सिविलाइजेशन इस दुनिया में बनती नहीं है। जितनी भी सिविलाइजेशन है वो नदी बनाती है। इसलिए हम भारत के लोग नदियों को केवल माँ कहते नहीं थे, माँ जैसा व्यवहार करते थे, माँ जैसा नदियों के साथ सदाचार करते थे। तो जब तक हम नदी के साथ नदी जैसा व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक हम किसी दूसरे के ऊपर डंडा नहीं चला सकते। हमें दूसरों के ऊपर डंडा चलाना है, चलाएंगे, लेकिन कब? जब पहले हम अपने ऊपर डंडा चला लें। जब तक हम अपने ऊपर डंडा नहीं चलाएंगे, तब तक हमारा डंडा दूसरों के ऊपर असर नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों, आपके आज मैं बहुत आनंदित इसलिए हूं कि आपकी इस लड़ाई में मैं शुरू से जुड़ा हूं और शैलजा बहन को यह विश्वास दिलाता हूं। हम या तो किसी के हाथ लगाते नहीं, लगाते हैं तो अंतिम दिन तक की तैयारी रखते हैं। हमारा व्यवहार केवल आके भाषण देके जाना नहीं है। हमें भाषण तो हम जानते हैं कि यदि हमारे अंदर का जमीर है तो वो हमारी जुबान देगा ही। यदि हमारे अंदर जमीर नहीं है तो हमारी जुबान नहीं होगी। फिर हम भाषण देंगे और चले जाएंगे, लेकिन वो हमारे जमीर को जिंदा नहीं रखेगा। इसलिए अंदर का जमीर
हमेशा जुबान देता है, और ये जो जमीन से निकली जुबान है उसको वो आखिरी दिन तक निभाता है। वो यहाँ आके नदी में आके भाषण देके चला जाए ऐसा नहीं होता। वो याद रखता है कि मैं गया था, क्या बोल के आया था। फिर हम नेताओं की तरह बोले को भूलते नहीं है, याद रखते हैं हकीकत। इसलिए शैलजा बहन, इस पर आपको विश्वास ही रखना है कि हम तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम लोग याद करोगे हम आएंगे। ये केवल आज कुछ अच्छे काम करने वालों से मिलना जुलना, ये जो सदाचार है ये तो एक जरूरी हिस्सा है जीवन का, इसलिए इसको जीना ही चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बस इतना स्मरण कराना चाहता हूँ कि भारत के लोग जब तक मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में नहीं जाते थे तब तक वो इस दुनिया के गुरु थे। क्यों थे गुरु? क्योंकि भारत के लोग अपने भगवान को पहचानते थे कि उनका भगवान किसी पुजारी की चाबी में बंद नहीं होता, उनका भगवान किसी पुजारी के ताले में चाबी से उसको कोई बांध नहीं सकता। उनका भगवान तो उनके साथ रहता है। और वो भगवान कौन था? वो भगवान था पंच महाभूत। पंच महाभूत, वैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि और न से नील। मैं इस बात को हमेशा स्मरण कराता हूं कि यदि भारत केवल झूठे नारे लगाता रहे कि हम गुरु बनेंगे दुनिया के, और वो अपने भगवान को नहीं पहचानेगा, तो मैं आज लिख के देता हूं, मुझसे कोई कभी भी पूछ लेना कि हम दुनिया के गुरु फिर नहीं बन सकते। यदि हम दुनिया के गुरु बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने इस भगवान को पहचान लें, और वो भगवान किसी मंदिर मस्जिद में नहीं रहता, ये भी मैं लिख के देता हूं। वो तो हमारे साथ रहता, वो तो हमारी आत्मा में रहता, वो हमारे साथ जीता है, इसीलिए वो हमारा भगवान है। जो हमारे साथ जीता ना हो वो हमारा भगवान कैसे हो सकता है? हमारा भगवान हमारे साथ रहता है, और इन पंच महाभूतों से निर्मित हमारी जो आत्मा है वो हमें हमारे भगवान से, हमारे शरीर को और हमारी आत्मा के योग को जोड़ के रखती है। तो जब तक हम इसको जानते थे, पहचानते थे इस भगवान को, तब तक भारत के लोग नीर, नारी और नदी, इसको नारायण मानते थे। नारायण का मतलब है कि उसके प्रति प्यार से सम्मान आना, और सम्मान में विश्वास पैदा होना, और विश्वास में से मन के अंदर एक श्रद्धा का जन्म होना, और वो जो श्रद्धा है वो हमें उसकी भक्ति भाव तक लेके जाती थी। वो था नीर, नारी, नदी के प्रति सम्मान। तो हम लोग केवल कहते नहीं है कि नीर, नारी, नदी हमारा नारायण है, वो हमारे आचरण में था, वो हमारे व्यवहार में था। इसीलिए माँ को माँ कहना केवल माँ कहना नहीं, माँ जैसा सदाचार उसके साथ रखना और जीना, ये हमारे जीवन का व्यवहार था। इसलिए मैं अपनी बात शुरू करने से पहले और शैलजा के दिए हुए टास्क पे आने से पहले एक जोर से नारा लगवाना चाहता हूं आपसे। नारा क्या है? मैं बोलूंगा नीर, नारी, नदी। आपको 4 बार बोलना है, क्योंकि भारतीय ज्ञान विज्ञान में और भारतीय अध्यात्म में हमारे 4 पद होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, सब चार होता है। तो हम भी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि देखो, हम भगवान को भी जानते हैं, और हमारे दिल में हमें पता है। ये वेस्टर्न लोग कहते हैं कि ये जो इंडियन है ये जेंडर ब्लाइंड लोग हैं, जेंडर ब्लाइंड। और मैं उनको लात मार के कहता हूं कि तुम जेंडर ब्लाइंड हो, हम जेंडर ब्लाइंड नहीं हैं। हम जानते हैं कि हमारी माँ भले ही हमारे घर के अंदर रहती हो, पर हमारी माँ के निर्णय के बिना हमारे बेटे और बेटी का ब्याह नहीं करते थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, भाई छोटे मोटी खरीद बिक्री करना ये तो कोई डिसीजन नहीं है जिसमें हम अपनी माँ से पूछे कि हमें क्या बेचना, क्या खरीदना। लेकिन बेटे और बेटी का ब्याह जो हमारे जीवन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था, वो हम कदाचित अपनी माँ के बिना नहीं करते पूछे। मैं उनसे पूछता हूँ, तुम कौन सी माँ से पूछते हो भाई, किस बेटी का ब्याह,
किस बेटे किसके साथ करना है। मैंने कहा तुम्हें तो यही पता नहीं कि जीवन की इंपॉर्टेंस क्या है, इसलिए हमें तुम देख के कह सकते हो राजस्थान आके कि राजस्थान की महिलाएं इतने बड़े पर्दे में रहती हैं, पर मैंने कहा तुम केवल वो पर्दा बाहर से देखते हो ना, ये नहीं देखते कि राजस्थान की औरतें अपने पति को उंगली पे कैसे नचाती हैं। घर के अंदर चार दीवारी के अंदर वो नचाती रहती हैं। घर में, घर से बाहर नहीं बोलेंगी, लेकिन घर में घुसने के बाद वो अपने पति को ऐसे नचाती हैं उंगली पर। तो मैंने कहा तुम ये सब कहना बंद करो, या ये हम जेंडर ब्लाइंड नहीं है, हम तो जेंडर को सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करने वाले हैं। इसीलिए भारतीय संस्कार में नीर नारी नदी को नारायण मानते थे, फिर चुप हो जाते हैं, फिर उनके पास अगला सवाल नहीं बचता। मैं तो पिछले 9-10 सालों में इस दुनिया के बहुत सारे 170 देशों में गया हूँ, तो मुझे तो सब जगह भिड़ना पड़ता है, पर मैं भिड़े बिना नहीं बचता। मुझे जो है मैं अपनी बात जरूर कहता हूँ। इसलिए बहन जी, मैं आज नदी की बात पे आने से पहले अपने को अपनी जड़ों के साथ जोड़ना चाहता हूँ, और हमारी जड़ है हमारा भगवान, और हमारी जड़ है हमारी नदी। इसलिए जोर से बोलेंगे, और जब तक सब नहीं बोलेंगे मैं यहाँ से हटने वाला नहीं। तो इसलिए आप पहली बार में सब जोर से बोल दीजिए, तो मैं अपनी बात पे जल्दी आ जाऊंगा। नीर नारी नदी, बोला तो तुमने सबने, लेकिन मजा नहीं आया। जरा जोर से बोलिए, हमारी नदी सुन ले कि देखो ये सच्चे लोग हैं जो तुम्हें, मैं बोलूंगा नीर नारी नदी, आपको बोलना है 4 बार, नारायण 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 नारायण। और मैंने ये बताया कि मैं नीर नारी नदी शब्द जो तीनों हैं वो हमारे व्यवहार में क्यों इम्पोर्टेंट थे। हम जानते थे कि नीर हमारा जीवन है, नारी हमें जन्म देती है, जननी है, वो धरती भी जननी है, स्त्री भी है, प्रकृति भी है, जो नया क्रिएट कर सकती है। ये जो मैस्कुलिन है ये क्रिएट नहीं कर सकता, ये तो फेमिनिन ही कर सकती है। वो पृथ्वी कर सकती है, स्त्री कर सकती है, धरती कर सकती है, जो नए को क्रिएट करती है। इसलिए इसको जरा समझ के, और नदी हमारे जितने भी फ्लो हैं वो फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, ऑल रिलेटेड विद रिवर, एंड सिविलाइजेशनल, ऑल फ्लो रिलेटेड विद रिवर। तो हम इन तीनों को इम्पोर्टेंस देते हैं। आज की इस बातचीत को भी इसी इम्पोर्टेंस से शुरू करूंगा, पर मैं करूंगा जब सब मन से एक बार इस नारे को जोर से बोलेंगे। 4 बार बोलना है नारायण। नीर नारी नदी, नारायण 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 नारायण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार जरा और ध्यान लगा, पूरी नीर नारी नदी, नारायण 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 नारायण। वेरी गुड। शायद ने जो मुझे कहा मैं उस पर आता हूँ, पर मैं सबसे पहले नदी के अधिकार पे आता हूँ। नदी के अधिकार से जोड़ के उन सारी बातों पर भी आऊंगा। नदी का मूल अधिकार क्या है जिस पर हम किसी के साथ और कोई समझौते की बात नहीं कर सकते। उसके 3 अधिकार मूल अधिकार हैं, उसके फंडामेंटल राइट है। तो पहला राइट है नदी का, उसकी जमीन। नदी की 3 तरह की जमीन होती है, एक ब्लू जोन होती है, एक ग्रीन जोन होती है, और एक रेड जोन होती है। अभी हम इस मूथा में ब्लू जोन में खड़े हैं, लेकिन हमारे इंटरवेंशन के कारण ब्लू जोन को बहुत छोटा करके उसमें बांध दिया। वो केवल अब ब्लू जोन वो वहां दिखाना चाहते हैं। जहां मैं अब खड़ा हूं वो इसको रिकॉर्ड में ग्रीन जोन दिखाना चाहते हैं। और ये जो हिस्सा है ऊपर, जो पेड़ खड़े हैं ऊपर इस दीवार के ऊपर, वो रेड जोन है। तो ये तीनों तरह की जमीन हमें नदी 3 तरह के अधिकार देती है। नदी कहती है कि देखो जहां मैं बहती हूं वहां तो तुम कुछ मत करो, वहां तुम्हें कुछ भी करने का अधिकार नहीं।
वहां तुम मुझे मेरी पवित्रता को बनाए हुए मेरे अंदर आके स्नान कर सकते हो, मेरे अंदर आके तुम आचमन कर सकते हो, बूंदे छिड़क सकते हो। स्नान करने का हक देती है, आचमन करने का हक देती है। उसके पास बैठकर आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करने का हक भी नदी हमें हमेशा देती है कि आपको सारे स्पिरिचुअल राइट हैं। आप अपनी पवित्रता के साथ आकर मुझसे बात कर सकते हो, मेरे साथ किनारे बैठ सकते हो। तो ये हक हमें ब्लू जोन में है। ग्रीन जोन में, जिसको जो रियल ग्रीन जोन है, उसमें केवल प्लांटेशन का हक है। उसमें आप पेड़ लगा सकते हैं, बांस लगा सकते हैं, और जो भी पेड़ लगाने चाहें वो लगा सकते हैं, जिससे वो पेड़ मरेंगे भी नहीं। तो जब पानी वहां जाएगा तो पेड़ अपना सर्वाइव होते रहेंगे और मिट्टी के कटाव को रोक देंगे। ये दूसरा जो राइट है वो हमें ग्रीन जोन में है। तीसरा जो जोन है जिसको हम रेड जोन कहते हैं, रेड जोन में नदी बोलती है कि भाई देखो, लेकिन इस रेड जोन की डेफिनेशन समझने से पहले ये समझ लो कि ब्लू जोन को ऑफिशियली लैंग्वेज में कैसे वो करते हैं, नरेट करते हैं। जहां पानी बहता है हर साल में जहां तक पानी बहता है वो उसका ब्लू जोन होता है। जहां 5 साल में एक बार पानी गया हो वो उसका ग्रीन जोन होता है। जहां 100 साल में एक बार पानी गया हो वो उसके रेड जोन में आता है। तो ये तीनों तरह की जमीन को नदी अपनी जमीन मानती है और नदी कहती है कि भैया मेरी जमीन में मेरे स्वास्थ्य के लिए तुम जो कुछ कर सकते हो कर लो, लेकिन मेरे स्वास्थ्य के खिलाफ, मेरे स्वास्थ्य के विपरीत कुछ मत करो। मैंने आपको नरेट किया कि क्या अधिकार वो देती। दूसरे अधिकार है नदी का, नदी को आजादी के साथ बहने का अधिकार, नदी की अविरलता, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, यू कैन से द कॉन्टिन्यूअस क्लीन फ्लो, ये नदी का अपना राइट है। कॉन्टिन्यूअस एंड क्लीन फ्लो, ये नदी का दूसरा अधिकार है। नदी का तीसरा अधिकार क्या है? नदी का तीसरा अधिकार यह है, नदी हमें हमेशा कहती है कि देखो, यदि तुम मुझे अपनी मां मानते हो तो मैं तुम्हारी मां हूं, लेकिन तुम्हें स्वस्थ रहना है तो मां को स्वस्थ रखना पड़ेगा। यदि तुम मुझे स्वस्थ नहीं रखोगे तो तुम स्वस्थ नहीं रह सकते। तो जो तीसरा अधिकार है नदी का, वो उसको स्वस्थ रहने का अधिकार है। हम नदी के स्वास्थ्य में कोई भी बिगाड़ ना करें, ये उसका तीसरा हक है। तो जब आप अपना ड्राफ्ट बना रही हैं, उसमें अपने ड्राफ्ट में 2 बातें कर लीजिए। पहली बात है ये कि भाई हम नदी के 3 हकों पर कोई बात नहीं करना चाहते। ये इस सम्मेलन का उल्लेख है। यदि ये सम्मेलन इन बातों से सहमत है तो आप कह सकते हैं कि हम सर्वसम्मति से ये डिसाइड कर चुके हैं कि हम नदी को नदी का जमीन का अधिकार, नदी को नदी की स्वच्छ और अविरल निर्मल बहने का अधिकार और नदी को स्वस्थ रखने का जो भी अधिकार है वो नदी का अपना अधिकार है। उसमें हम कोई कुछ भी दखल नहीं चाहते। मैं इन तालियों की आवाज से मान लूं कि ये तीनों अधिकार आप नदी को देना चाहते हैं। तीनों अधिकार, तो ये तीनों अधिकार आज हम ये मान लें कि ये जो ड्राफ्ट बनाने वाले हैं 14 फरवरी को रिलीज करने वाले हैं, उसमें ये 3 अधिकार हम सर्वसम्मति से नदी के अधिकार मानते हैं। अब आप पूछ सकती हैं मुझसे कि राजेंद्र भाई, नदी को तो आपने अधिकार दे दिया, पर हमारा भी कोई नदी के साथ अधिकार है कि नहीं? हमारा भी नदी के साथ जीने का अधिकार है कि नहीं? तो नदी कहती है हाँ, अधिकार है तुम्हें। जो तुम अपने जीवन के लिए जल उपयोग कर रहे हो, अपने को जिंदा रखने के लिए, मुझसे जल ले सकते हो, पर मुझे गंदा करके मत दो। तुमने जैसा मुझसे लिया वैसा ही करके मुझे वापस लौटाओ। तुम्हें ये हक नहीं है कि तुम मुझसे ले तो लो प्योर और दो मुझे गंदा करके, वो हक तुम्हें नहीं है। तो नदी आपको हक देती है। नदी कहती है कि मैं
नदी हूं, मैं रिवर हूं, मैं सीवर नहीं हूं। तो रिवर और सीवर को, रिवर और सूएज को, रिवर और एफ्लुएंट्स को अलग अलग रखना। कदाचित भी ट्रीटमेंट के बाद भी हम गंदे पानी को अपनी नदी में ना डालें, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत 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 लुकोनाज है। हम कहेंगे कि हमने ट्रीट करके डाला, पर हम ये भूल जाएंगे कि वो जो ट्रीट किया है कैसा ट्रीट है, उसकी कैसी क्वालिटी है, वो कितना नदी के पानी से मेल खाता है या नदी के पानी से अलग है, उस सारे आंकड़े को हम भूल जाएंगे। इसलिए पक्का बात करनी है प्रोजेक्टा, तो इस बात को ऐसे करो कि हम लोग रिवर, सीवर और एफ्लुएंट उनको सेपरेट करना चाहते हैं। ट्रीटमेंट के बाद जो पानी है उसको हम उपयोग कर सकते हैं इंडस्ट्री में, उसको हम उपयोग करते हैं डोमेस्टिक में, जहां हमारे हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाता हो, सड़क धोने में, गाड़ी धोने में, वहां कर सकते हैं। तो रिट्रीट, रिसाइकल, रीयूज एज पर द क्वालिटी ऑफ वाटर हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। बट आपकी लाइन, आपके ड्राफ्ट में ये होनी चाहिए कि हम रिवर और सीवर को सेपरेट चाहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात मैं ये करना चाहता हूं कि नदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चरित्र है। क्या चरित्र है? वो सदैव अपने जीन पूल के साथ फ्लो करती है, अपनी माइंड्रिंग्स पे फ्लो करती है, अपनी डोहों में अपने जीन पूल को सुरक्षित रखती है। तो जो नदी का नेचुरल फ्लो है, उस नेचुरल फ्लो में डिस्टर्ब किए बिना कोई भी डिसिल्टिंग, ड्रेजिंग हम अलाउ नहीं करते। हम नदी के साथ यदि